यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान की प्राप्ति और अनुभूति करने के लिए स्वयं भगवान ने ही गीता में कई श्लोकों के माध्यम से सही राह दिखाई है और उस राह पर चलने का विधि विधान भी बताया है। उस राह को ही श्रीमत कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में पहला शब्द श्रीमत और दूसरा शब्द भगवान है। गीता प्रेमियों सहित सभी को इस सच्चाई को समझना चाहिए कि इस कलयुग के अंतिम समय में अधर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी मानव जाति को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए यह श्रीमत वास्तव में भगवान द्वारा दी गई है और दी जा रही है, क्योंकि यह कार्य अभी भी जारी है। इसकी सत्यता का अनुभव करने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। श्रीमत क्या है और लोग इसे अपने जीवन में किस प्रकार अपना सकते हैं, इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के लिए व्यक्ति को अपनी दिव्य बुद्धि और सद्विवेक को जागृत करना चाहिए और स्वयं भगवान द्वारा प्रकट 574 भगवान उवाच श्लोकों में बताए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल विजडम को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान द्वारा ही दी गई श्रीमत को समझकर जीवन में उतारने वाले ही भगवान को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। केवल वे ही भगवान द्वारा दी जाने वाली स्वर्गीय विरासत यानी अधर्म विनाश के बाद जल्द ही इस सृष्टि पर आने वाली सत्युगी दुनिया में महान जन्म प्राप्त करने के लिए पात्र बनेंगे। जो श्रीमत को छोड़ मनमत या मनुष्य मत पर चलते हैं वे इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि श्रीमत महान है या मनुष्य मत महान है। इस सत्य को आसानी से समझा जा सकता है कि निश्चित रूप से श्रीमत ही महान है, क्योंकि केवल एक श्रीमत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि सभी मानव जाति की माता पिता एक भगवान व परमात्मा ही है, जैसा कि 9वें अध्याय में 17वां श्लोक और 11वां अध्याय में 43वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है। श्रीमत को समझने के लिए किसी धार्मिक शास्त्र के ज्ञान या एकेडमिक फील्ड में बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। केवल सत्यता, तार्किकता और व्यवहारिक बुद्धि ही पर्याप्त है। 18 अध्याय 22वां श्लोक में
भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि इन तीनों की उपेक्षा करके अर्जित कोई भी ज्ञान तामसिक ज्ञान माना जाना चाहिए। इस रहस्यमय सत्य को हर किसी को समझना चाहिए। श्रीमत का उल्लंघन करना माना मनुष्य मत पर आधारित जीवन जीना। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को ध्यान रखनी चाहिए कि मनुष्य मत के आधार पर जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह तामसिक ज्ञान की श्रेणी में ही आता है। यह तामसिक ज्ञान हमें कभी भी सात्विक नहीं बना सकता। केवल भगवान की श्रीमत पर आधारित सत्य गीता ज्ञान ही हमें तामसिकता से सात्विकता में परिवर्तित कर सकता है और अंत में सतो प्रधान बना देता है। श्रीमत और मनुष्य मत के बीच 15 स्पष्ट अंतर हमने 26वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा की। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर उच्चतम सतो प्रधानता के स्तर तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, उन्हें दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और तदनुसार मनुष्य मत को त्याग कर श्रीमत को स्वीकारना चाहिए। इसके लिए अपनी दिव्य बुद्धि को जागृत करना आवश्यक है, जो भगवान ने केवल मनुष्य को ही प्रदान की है। श्रीमत को अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम आपके ध्यान में एक और महत्वपूर्ण बात लाते हैं। वह क्या है? यदि लोग श्रीमत के आधार पर अपना जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं तो उन्हें 2 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो 2 बातें क्या है? पहली बात चरित्र निर्माण अर्थात कैरेक्टर बिल्डिंग। इस मौके पर एक अद्भुत नारे पर हर कोई विश्वास रखता है। वह क्या है? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के मनुष्य चरित्र निर्माण के कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाते। गीता प्रेमियों सहित सभी को इस वास्तविकता का बोध होना चाहिए कि जीवन में मानवीय, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने से ही चरित्र निर्माण होता है। उस वाक्य में एवरीथिंग इज लॉस्ट अर्थात सब कुछ खो गया शब्द एक रहस्यमय और गंभीर सत्य को उजागर करते हैं। सब कुछ खोना माना क्या है और सब कुछ क्यों खोना? खो जाने से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस दिशा में हम सबको ईमानदारी और दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस गहन एवं गंभीर विषय को नजरअंदाज करने या हल्के में लेने से आज के समाज में हम चरित्र निर्माण करने के कर्मों से ज्यादा चरित्र को बिगाड़ने या चरित्र खोने के कर्म ही देख रहे हैं। दिन ब दिन चरित्रवानों की संख्या घटती जा रही है और चरित्रहीनों की संख्या तेजी गति से बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि चरित्र बनाने से क्या लाभ है और उसे खोने से भारी नुकसान क्या है, इसके महान अंतर की सही पहचान नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। क्या हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए बिना केवल इस नारे का जप करके स्वास्थ्य का धन को प्राप्त कर सकते हैं? आज इस ग्रह पर लाखों संख्या में दवाइयों का फैक्ट्रीज, मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और करोड़ों संख्या में दवा वितरण दुकानें हैं, जो एक मजबूत संकेत है
कि आज की दुनिया मरीजों की दुनिया बन गई है। हर कोई बुद्धि नेत्र व सद्विवेक को जागृत करके समझना चाहिए। आज की इस भयानक दुर्दशा का मूल कारण है भगवत गीता में भगवान ने जो मानव जाति के लिए श्रीमत दी है, मार्ग प्रदर्शन किया है, उस अनुसार न चलना। जैसा कि 7वां अध्याय 3 श्लोक में स्पष्ट किया गया है, सभी गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों में से केवल वे ही कुछ लोग जिनके पास सत्य के आधार पर जीने की भावना है, वही इस सत्य को महसूस करेंगे और चरित्र निर्माण और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। वे ही भगवान को प्राप्त एवं अनुभव कर सकते हैं। आप सबको एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डालना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य तरकीबें या शॉर्टकट्स नहीं है। भगवान को भगवान द्वारा बताए गए रास्ते से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के बारे में बोलने वाले, बताने वाले गलत हो सकते हैं। सिर्फ भगवान ही अपने बारे में हमें सही राह दिखा सकता है। ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद ने गीता के इन रहस्यमय सत्यों को आपके ध्यान में लाने के लिए विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देकर इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करें। पिछले 14 एपिसोड्स में हम अब तक 15 श्लोकों द्वारा प्रकट गहन तत्व पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जो भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसी सत्य को प्रकट करता है। वह 10वां अध्याय में 8वां श्लोक है। आइए पहले वो श्लोक सुने। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अहम का अर्थ है मुझ भगवान, सर्वस्व का अर्थ है समस्त मानव रचना का, प्रभवो का अर्थ है उत्पत्ति का मूल कारण, मत्तः का अर्थ है मेरे कारण से ही, सर्वम का अर्थ है संपूर्ण विश्व या सृष्टि, प्रवर्तते का अर्थ है उस मार्ग पर चलना, इतिमत्वा का अर्थ है केवल वे लोग हैं जो इस प्रकार समझते हैं, भाव समन्विता इस शब्द का अर्थ है अंधविश्वास के बजाय गीता द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित विश्वास से चलना। बुधा का अर्थ है वे ज्ञानी जिन्होंने बुद्धि नेत्र को जागृत किया। माम यानी मैं। भजन्ते का अर्थ है केवल वे ही लोग सत्यता के आधार से भक्ति करेंगे। इस श्लोक में गहन और महत्वपूर्ण तत्व समाया हुआ है। जैसा कि 7वां अध्याय 3 श्लोक में बताया गया है, केवल बहुत कम लोग जिन्होंने बुद्धि नेत्र एवं सद्विवेक को जागृत किया है, वे ही इस तत्व को समझ पाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों के मन में भगवान के प्रति अनेक शंकाएं होना स्वाभाविक है। आइए कुछ
ऐसी संदेहों की जांच करते हैं। पहला, क्या भगवान केवल एक विश्वास का प्रतीक है या उसका वास्तव में कोई अस्तित्व है? यदि हां, तो क्या भगवान समस्त मानव सृष्टि के लिए एक है या अनेक? यदि भगवान एक है तो उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध का वर्णन किस शास्त्र में है? दूसरा विषय, क्या भगवान केवल मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के अलावा कोई कर्तव्य करता है? यदि वे मनुष्यों की आध्यात्मिक जागृति के लिए कोई ज्ञान पढ़ाते हैं तो वह किस शास्त्र में पाया जाता है? गीता प्रेमी और गीता ज्ञान का व्यापक रूप से प्रचार करने वाले लोग भी गीता में स्वयं भगवान द्वारा 574 भगवान वाचा के श्लोकों के माध्यम से सिखाए गए ज्ञान को समझने में क्यों असफल हो रहे हैं? गीता को पढ़ने, पारायण करने, सुनने और सुनाने के विषय में जो आस्था रखते हैं, वही आस्था उसे आचरण अर्थात आत्मसात करने में क्यों नहीं रखते हैं? गीता ज्ञान केवल आचरण करने के लिए ही भगवान ने दिया है। यह स्पष्टता तीसरा अध्याय में 21, वही अध्याय में 31 और 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक में स्वयं भगवान ने देने की बावजूद भी गीता प्रेमी और उसके व्यापक रूप से प्रचार करने वाले भी इस तथ्य को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? तीसरी विषय, एक और महत्वपूर्ण विषय, गीता के लोकप्रिय श्लोक 4वां अध्याय 7 और 8। इसमें यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम के पंक्तियां द्वारा भगवान ने स्वयं वादा किया है कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी और अधर्म बढ़ जाएगा तो मैं धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए स्वयं अवतार लूंगा। भगवान ने यह वादा कब और कैसे निभाया, इस गंभीर बात को भी गंभीरता से समझना चाहिए। चौथी विषय, भक्त जन्मों जन्म से भगवान को पतित पावन के रूप में महिमा करते आ रहे हैं, तो फिर आज के समाज में पावनों की संख्या के स्थान पर पतितों की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? भक्त अपनी प्रार्थनाओं में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, जय जगदीश हरे, जिसका सच्चा अर्थ है, हे भगवान, हम कई जन्मों से पाप करते आ रहे हैं, अब हमें पाप करने से बचाओ। ऐसा भावनाएं स्वयं भगवान के सामने प्रकट करते हुए भी लोग वर्तमान के समय में घोर पाप क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि भगवान के पास भी मनुष्यों का पापों को रोकने की शक्ति नहीं है? अब आते हैं पांचवें विषय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर। ऐसे शब्दों से सिद्ध होता है कि भक्तों और भगवान के बीच माता, पिता और बच्चों का संबंध है, लेकिन इस मधुर संबंध को क्यों अनुभव कर पाते? इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियां ऐसे कई प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्रकट करती है। गीता प्रेमियों सहित सभी को ध्यान देना चाहिए। पंक्तियां अहम सर्वस्य प्रभवः और मत्तः सर्वं प्रवर्तते भगवान की सर्वोच्च स्थिति को स्पष्ट करती है। भगवान सर्व मनुष्य सृष्टि के रचना व उत्पादना का कारण है, अतः सभी को मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। पूर्ण अधिकार के साथ दिए गए इस बयान को गीता प्रेमी किसी भी हालत में
हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस कथन में छुपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टि का अर्थ है पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक संसार और उसमें रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य। गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों में से 192 श्लोकों में 3 शब्द क्या है वह? अहम मत्तः माम। अहम मत्तः और माम, इन 3 शब्द यह सत्य की स्पष्ट रीति से समर्थन करती है कि भगवान समस्त मानव सृष्टि के लिए एक है। पंक्ति अहम सर्वस्य प्रभवः भगवान की अद्भुत और अद्वितीय शक्तियों की घोषणा करती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भगवान को सर्वशक्तिवान अर्थात ऑलमाइटी अथॉरिटी, ओमनीपोटेंट ऐसा वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 10वां अध्याय 32वां श्लोक में यह पंक्ति है, सर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना। यह स्पष्ट करती है कि केवल भगवान ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। इस कारण से उन्हें ज्ञान का सागर एवं सर्वज्ञ के रूप में महिमा किया जाता है। भगवान की एक और अनोखी शक्ति पर ध्यान दीजिए। जैसा कि 18 अध्याय 66वां श्लोक में अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः और 10वां अध्याय 3 श्लोक में असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह 2 पंक्तियों से पता चलता है कि मनुष्य द्वारा जन्मों जन्म किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति परमात्मा या भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। इस कारण से पतित पावन का सम्मान केवल भगवान का ही है। इसी प्रकार जैसा 9वें अध्याय 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः और 11वां अध्याय 43वां श्लोक में पितासि लोकस्य चराचरस्य पंक्तियां स्पष्ट करती है, शास्त्रों में केवल एक भगवान को ही सभी मानव जाति के पिता के रूप में मान्यता दी गई है। इसी कारण उसे परम पिता परम आत्मा क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार का वर्णन या महिमा 33 करोड़ देवी देवताओं को, विभिन्न धर्म संस्थापकों को, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी महामंडलेश्वरों पीठाधिपतियों आदि पर लागू नहीं की जा सकती। जो इस रहस्यमय सत्यों को समझते हैं केवल वे ही भगवान को प्राप्त और अनुभव करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक एवं धार्मिक जगत में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिलता है। इसके विपरीत जो लोग इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं वे आध्यात्मिक जगत में उठने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकते हैं। वे सदैव प्रश्नचित ही रहते हैं, कभी प्रसन्नचित नहीं बन सकते हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यह पंक्ति वर्तमान में इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों को अपने जीवन के उत्थान के लिए गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर निश्चित रूप से चलना होगा। इस रास्ते को नजरअंदाज करके भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करना अर्थात अपना समय, शक्ति और धन को नष्ट करने जैसा है। जो लोग इस अटल और रहस्यमय सत्य को नजरअंदाज करते हैं वे कभी भी भगवान को प्राप्त और अनुभव नहीं कर सकते। अपनी अज्ञानता के कारण वे भगवान के द्वारा स्वर्गीय विरासत अर्थात आने वाले सतयुग में उत्कृष्ट जन्म पाने का सुनहरा अवसर भी खो देते हैं। गीता प्रेमियों को इस गंभीर विषय को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना
चाहिए। अब हम इस श्लोक की तीसरी और चौथी पंक्तियां इति मत्वा भजन्ते माम तथा बुधा भाव समन्विता, इन दो पंक्तियों से प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बुधा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुधा का अर्थ है दिव्य बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है विवेक या अवलोकन की शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पावर ऑफ जजमेंट कहा जाता है। यदि इस शक्ति का उपयोग किया जाए तो लोग अच्छे बुरे का विश्लेषण कर सही रास्ते पर चल सकेंगे। जैसा कि हमने इस एपिसोड्स में बार बार आपका ध्यान दिलाया है कि 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही भगवान ने दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट प्रदान की है। 10वां अध्याय 10वां श्लोक में तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि जो लोग भगवान के साथ निरंतर और प्रेम पूर्ण संबंध में संलग्न रहते हैं उन्हें भगवान स्वयं दिव्य बुद्धि से संपन्न करेंगे ताकि वे भगवान को प्राप्त और अनुभव कर सके। वे लोग भगवान के प्रति जो पूजा पाठ करते हैं वे कर्मकांड के तरह नहीं जैसा वर्तमान समाज में हम देख रहे हैं, बल्कि सत्यता और तार्किकता के आधार से भगवान जो है जैसा है उसे अच्छी रीति से जानकर उन पर बलिहार जाते हैं। इसमें अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हम इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। जो कोई भी उनका बुद्धि अर्थात सद्विवेक को जागृत करता है और यह महसूस करता है कि भगवान ही समस्त मानव सृष्टि का एकमात्र कारण है और पूरी दुनिया या सृष्टि उसी के कारण चलती है, वे भगवान को सच्चाई से और भाव विभोर होकर उन पर कुर्बान जाते हैं। इसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 15 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 16 श्लोकों में वर्णित है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।